दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। घर अच्छा है, मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं, पर मुझे पता नहीं तुम्हारे घर की याद आ रही है परी। और हमें तुम्हें पता है तुम्हारे बिना खाना भी अच्छा नहीं लग रहा। आई मिस यू। रो मत परी, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आ जाऊंगी। प्रॉमिस? हाँ। अच्छा बताओ, तुम्हें वहाँ अच्छा लग रहा है? क्या हुआ, चुप क्यों, उदास हो? हाँ, मन नहीं लग रहा। क्यों? मम्मी पापा प्यार नहीं करते? नहीं, प्यार तो बहुत करते हैं। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इतना बड़ा घर सजाया, मुझे नए नए कपड़े दिए, नए नए जूते दिए और तुम्हारी जैसी क्लिप भी दी, और मैंने केक भी काटा। फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सही नहीं है, जैसे मेरा आना यहाँ गलत है। कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर ही। शायद हमें पता है कि प्रॉब्लम क्या है। तुमने ही बताया था ना कि जब बहुत जोर की भूख लगी होती है और सामने ढेर सारा खाना रखा होता है तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या खाना है। वही हो रहा है। पता नहीं, शायद यही हो। महेंद्र जी, आपका कार्ड। गुड़िया का गिलास कहाँ पर है? गुड़िया, गुड़िया। गुड़िया तो नहीं है ना महेंद्र जी? वो तो चली गई। इट्स ओके महेंद्र जी, कोई बुरी बात नहीं है आपका लगाव उस बच्ची के साथ। धीरे धीरे इंसानों की आदत हो जाती है। हमें भी तो हो गई थी उसकी आदत। नहीं जी, आप तो उसके साथ रोज रियाज करते थे। आपको तो उसकी आदत हो गई होगी। आपका उसको मिस करना जायज है। पर एक बात कहें, हमें ये बात की बहुत खुशी हो रही है कि आप उसे डांटते थे, बुरा भला कहते थे, फिर भी उस बच्ची ने आपके दिल में घर कर ही लिया। आपके दिल के तार उसके साथ जुड़ ही गए। जब देखो आप उसे हमारे मत्थे मरने पे लगी रहती हैं, क्यों? अरे कह चुके हैं आपसे कि वो हमारी बेटी की सिर्फ गुड़िया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं और ना कभी होगी। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? ये दिल का जुड़ना, खून का रिश्ता, ये जो भी बोलती है, सच कहे तो हमें अच्छा नहीं लगता। वक्त की जरूरत के हिसाब से हमें जो करना होता है हम करते हैं, पर उसे ना तो सर पे बिठाते हैं और ना ही चाहते कोई और उसे सर पे बिठाए। इसलिए कह रहे हैं आपसे कि बंद कीजिए। आखिरी वार्निंग दे रहे हैं हम आपको। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जो आपको अच्छा ना लगे। ये ड्राइवर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? एसी चला के सो रहा होगा गाड़ी में, हैं? इसलिए हमारा फोन सुनाई नहीं दे रहा उसको। हमने कही थी कि मंदिर के गेट के बाहर गाड़ी खड़ी रखना। हाँ, पर वो लड़की हमारे घर से चली गई। ये हम भगवान का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। प्रणाम बाबा। हमारी बाबा, आपका कहा बिल्कुल सच हुआ बाबा। आप तो अंतर्यामी हो बाबा। निरंजन, ये तो कोई पहुंचे हुए साधु संत लग रहे हैं। हम भी आशीर्वाद ले लें बाबा का। हाँ। प्रणाम बाबा, हम सिंदूरा हैं, सिंदूरा देवी शुक्ला। हमारे परिवार में ना साधु संतों का बहुत मान है। आप भी आइए ना कभी हमारे घर, पूरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। आप जैसे साधु संत के दर्शन हो गए, आज तो दिन बन गया हमारा।
जे प्रसाद ग्रहण कीजिए बाबा। दूर हटा पापिन। क्या हुआ बाबा, हमसे कोई भूल हो गई? पापिन, कुल खातिन, झांक अपने अंदर और पूछ अपने आप से, क्या किया तूने अपने घर में? कैसा पाप, जघन्य अपराध, नरक की वासनी है तू। नरक जाएगी सीधा, नरक। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहे हैं कि तूने उस कन्या के साथ कैसा अत्याचार किया, उसका वध का प्रयास किया तूने। कैसे कर सकती है तू ऐसा? उस कन्या के साथ अनर्थ कैसे कर सकती है तू? हमारे पांव छूकर हमें भी नर्क का भागीदार बनाना चाहती है? पापिन, कुल खातिन। बाबा, हाँ, हमने जो कुछ भी किया अपने परिवार की भलाई के लिए किया बाबा। किसी के बुरे में किसी का भला कैसे हो सकता है? लेकिन बाबा, किसी एक की गलती की सजा पूरे परिवार को तो नहीं दे सकते ना हम, इसलिए। कहना क्या चाह रही है? खुल के बता। मतलब वो लड़की जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, आपके कहे अनुसार हमने उसके साथ गलत किया, पर वो लड़की खुद गलत है। वो हमारे बेटे महेंद्र की नाजायज औलाद है। क्या बात कर रही हो मम्मी? मम्मी ने कितना कुछ बनाया था नाश्ते में, तो मैं खा नहीं सकती क्योंकि 1-2 दिन में मालिक ने कहा था ना रिकॉर्डिंग है, उसके लिए आवाज बचा के रखनी पड़ेगी। वीडियो तो आज से हम तुम्हारे गुरु और तुम हमारी शिष्य। जैसा हम कहेंगे तुम बिल्कुल वैसे करोगे। प्रणाम गुरुजी। अगर हम ये नहीं करते तो समझो सब बर्बाद हो जाता, हमारे शुक्ला परिवार का मान इज्जत सब मिट्टी में मिल जाता। इसीलिए हमने उसको भगा दिया इतना दूर, ताकि कभी लौट के वापस ना आ पाए। कि हमारे घर में ना हमारे अलावा किसी को नहीं पता उसके और महेंद्र के रिश्ते के बारे में। आप पहले हैं बाबा जिसके सामने हमने ये बात स्वीकार की है। कारण चाहे जो भी हो, पाप तो हुआ और इसका फल पूरे शुक्ला परिवार को भुगतना पड़ेगा। हम अपनी दिव्य दृष्टि से शुक्ला परिवार की दुर्दशा देख पा रहे हैं। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलो बाबा। अगर पाप हुआ तो प्रायश्चित भी तो होगा ना। आप जैसा कहेंगे हम करेंगे। बस हमारे परिवार को इस बर्बादी से बचा लीजिए बाबा, इस मुसीबत से बचा लीजिए। प्रायश्चित किया जा सकता है। एक काम करो, तुम कम से कम 100 भक्तों के चरणों की धूल साफ करो, तब शायद तुम्हारा पाप थोड़ा कम हो जाए। मतलब उनके चरणों को, उनकी चप्पलों को जाकर साफ करो, या मंदिर में जितने भी भक्तगण हैं सबकी चप्पलें साफ करो। ठीक है बाबा, जैसा आप कहेंगे हम करेंगे। हम अभी किए देते हैं बाबा। हाँ बाबा। बाप रे बाप,